फूले 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 जब 10 मास अर्धमुख होते 100 दिन काहे को भूले फिरहूं का फूले 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 जब 10 मास अर्धमुख होते 100 दिन काहे को भूले फिरहूं का फूले 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 जो माखी सहते नहीं बिहुरे संची संची धन कीना ओ जो माखी सहते नहीं बिहुरे संची संची धन कीना मर पीछे लेहू करे सब मर पीछे लेहू करे सब भूत रहनी कस दीना फिरहूं का फूले 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 जब 10 मास अर्धमुख होते 100 दिन काहे को भूले फिरहूं का फूले 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 देहरिले बर नारी संग है आगे संग सुहेला ओ देहरिले वर नारी संग है आगे संग सुहेला मृतक थान ले संग खटोला मृतक थान ले संग खटोला फिर पुनिह से अकेला फिरहूं का फूले 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 फिरहूं का फूले 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 आ जा रे देह भस्म होए जाई जा रे देह भस्म होए जाई गारे माटी खाई जा रे देह भस्म होई जाई गारे माटी खाई कांचे कुंभ उदक जो भरिया कांचे कुंभ उदक जो भरिया तिनकी यह बड़ाई फिरहूं का अरे फूले 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 नाम नरम सी मोह के माते परहूं काल बस कुआं हो नाम न रमसी मोह के माते
परहु काल बस कुआ। कहे कबीर नर आप बंधायो, कहे कबीर नर आप बंधायो, जो ललनी भ्रम सुआ। फिरहु का फूले फूले फूले, जब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले। फिरहु का फूले फूले फूले। साहेब बंदगी साहेब कहते हैं, फिरहु का फूले फूले फूले, रहने दो। फिरहु का फूले फूले, चालू कर दो। फिरहु का फूले फूले फूले, क्या फूले फूले फूले? धन का, यौवन का, मान का, इन दोनों के मद में, अहंकार में फूले 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 घूम रहे हो। साहब कहते हैं फिरहु का फूले फूले फूले, क्या फूले फूले फिर रहे हो? क्या फूले फूले अहंकार में घूम रहे हो? जब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले। जब माता के गर्भ में 10 महीने उल्टा टंगा हुआ था, सिर नीचे था, पैर ऊपर था, उस पर भी कई परतों में बंधा हुआ था, और थोड़ा सा माँ चाय पी लेती थी गरम तो छलमलाहट होती थी। थोड़ा ठंडे के दिनों में फ्रिज वाला पानी पी लिया तो सब उसको छलमलाता था। कितनी कष्ट 10 महीने उठा करके माता ने पाल पोस कर बड़ा किया। जब 10 मास अर्धमुख होते, 100 दिन काहे को भूले। उस दिन को क्यों भूल गए भाई? कृमि भी काटता हुआ, कृमि भी काटता हुआ, और कृमि भी काटता हुआ। उसमें पेट में तो कृमियां भी हैं, वो भी काटते हैं, तो कितना तकलीफ होता है, नरक का दुख भोगना पड़ता है। तो वहां आपने प्रार्थना किया था प्रभु से। उस समय ये ब्रह्मरंध्र भी खुला था, नाभि का नाल भी खुले थे, सब दिखाई दे रहा था। जन्म जन्मांतर की बातें आप जान रहे थे और बारंबार प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु जल्दी निकाल दो, इस कष्ट से निकाल दो, मैं कभी तुझे नहीं भूलूंगा, तेरी हमेशा याद करूंगा। तो याद करने के बाद बाहर आए संसार में, तो बाहर की हवा लगी, सब अपना अपना करके समझाने लगे, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो उस समय के कहाँ 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 रोने लगे, कहाँ कहने लगे ना। तो वही साहब याद दिला रहे हैं कि वो दिन काहे को भूले, उस दिन को क्यों भूल गया। बार बार जन्मना मरना तो हजारों बिच्छू के डंक के समान पीड़ा होती है, जन्मने में भी और मरने में भी। इसलिए कहा एक संत ने कि उन्होंने कहा आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसके से निवृत्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। जन्मना मरना आना जाना यह सबसे बड़ा दुख है। तो साहब कहते हैं वो दिन क्यों भूल गए। अब कहते हैं जो माँ की सहते नहीं बिहुरे, संचि संचि धन कीना। जैसे मधुमक्खी अपने पराग लेकर
अंडा बच्चा देते हैं उस थी में, और उसके भरण पोषण के लिए कहाँ जाते हैं? दौड़ दौड़ के फूलों के ऊपर बैठ बैठ करके पराग चूस चूस करके वहां जमा करते हैं, वहां रस चूस के लाते हैं फूलों से और जमा करते हैं। किस लिए भाई? हमारे बाल बच्चे इसको पान करके स्वस्थ होंगे। मैंने अंडा दिया है, बच्चे दिए हैं, इसमें पैक करेंगे। शत्रु क्या करता है? उस खोते को ही निकाल करके मचोड़ करके अंडा बच्चा सहित उसको प्रेरित करके गाड़ करके मधु निकाल लेता है। कितना बड़ा शत्रु है! उसको भी गाड़ देता है, उसका जमा किया हुआ धन, संचि धन कीना। वैसे ही मनुष्य संची करके सींच करके धन जमा करता है। किस लिए? अपने बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए। और वह कहते हैं जिस तरह से मधुमक्खी के विषय में साहब ने उपमा दी है, मर पीछे लेऊ लेऊ करे सब भूत रहनी कसदीना। वहां तो मधुमक्खी के उस रस को क्या करते हैं? वो लेहू ले लो, गुलगुलवा आता है, बंजारा आता है और मधु को बेचता है, एकदम सच्चा है, ये है वो करके कहते लेहू लेहू करे सब भूत रहनी कसदीना। और जब मनुष्य मर जाता है तो मधुमक्खी के छत्ते में मधु वाले बच्चे मर गए, सब परिवार का परिवार समाप्त कर दिया गया और लेहू लेहू कर रहे उधर। उसी तरह से मनुष्य जब मर जाता है तो लेहू लेहू करते हैं। भूत रहनी कसदीना, कहते हैं कि घर के कहे सवेरे काढ़ो भूत हो ही धरी खइए। लाश को एक रात भी ठहरने में बड़ा कष्ट होता है कि भूत बन जाएगा कि क्या बन जाएगा। ज्ञानी लोग उसको भूत समझ करके भाई खाते हैं और घृणा करते हैं, तो उसको जल्दी से बाहर निकालो, ठहरने ना दो देर तक में सड़ने महकने लगेगा। तरह तरह की बातें। तो साहब कहते हैं भूत रहनी कसदीना, ये स्थिति बन जाती है इंसानों की। कहते हैं देह लिवर देहरी लय बर नारी संग है आगे संग सुहेला। जब वो चले जाते हैं संसार को छोड़ करके तो पत्नी बच्चे वो सभी रोते हैं। उन्हें याद आती है जीवन की कहानी कि मेरे कितने सहभागी थे, अब मेरा कितना साथ देते थे। रोते हैं, तड़पते हैं। तो वही साहब जिक्र करते हैं, समझाते हैं कि देहरी लेवर नारी संग है आगे संग सुहेला। देहरी तक वो जाकर के छोड़ देती है। जब प्राणी मर जाता है तो उसकी लाश के साथ माताएं नहीं जाती हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं, देहरी तक संबंध रहता है। और कहते हैं साहब आगे संग सुहेला, आगे जो है संगी साथी जो है, परिजन जो है, पुरुष वर्ग जो है, उस हंस को लेकर के, जीवात्मा को लेकर के, शरीर उनके शरीर को लेकर के श्मशान घाट तक जाते हैं। मृतक थान ले संग खटोला, मरे हुए को लेकर के उस चचरी पर लेकर के जाते हैं। और फिर पुनः हंस अकेला, फिर वहां तो हंस अकेला ही जाना पड़ता है। आत्मा तो अकेली चलेगी, कुछ नहीं रहा, उसको भी जला करके राख कर दिया गया। थोड़ी बहुत उसके प्रति करके जितना होता है कर्मकांड करके फिर भूल जाते हैं। कोई साहब जिक्र करके चिताते हैं कि भाई उस दिन को याद करो, और क्या संसार में फूले फूले फिर रहे हो।
किस पर भरोसा करते हो संसार में? कोई साथ जाता है किसी को? कोई नहीं जाता है। जब कोई जाता नहीं है, हाँ बाहर से कोऑपरेट करेंगे, हमारे पेट में दर्द हो गया तो आप बाहर से ही डॉक्टर बुलाएंगे, इलाज करेंगे, हित मीत सब उठत बैठत, कोई न जमानतदार, सुनो रियारी बलमा को ले गए थानेदार, आत्मा को पकड़ करके ले गया थानेदार, अब कोई जमानत होने वाला भी नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं कि भाई अपने का खुद का ख्याल करो, जारे देह भस्म हो जाई, गाड़े माटी खाई। अब उसको जला दो या गाड़ दो। जला देंगे तो भस्म हो जाएगा राख के समान, और गाड़ देंगे तो मिट्टी खा जाएगी। तो एवं प्रकार से साहब कह रहे हैं, कांचे कुंभ उदक जो भरिया, तनिकी है बड़ाई। कच्चा कुंभ, कुंभ माने होता है क्या? घड़ा, बिना पकाया हुआ घड़ा हवा में, और कच्चे कुंभ को, घड़े को पानी में डालकर पानी देना चाहे कि हम कंधे पर लेकर पानी जाएंगे, जाएगा? वो तो पानी में जाते ही चुप से रह जाएगा, गल जाएगा। तो वैसे शरीर है अपना, इस शरीर में कोई जान नहीं, क्षण भर के लिए है। साहब कहते हैं कि कांचे कुंभ उदक जो भरिया, तन की यही बड़ाई। तन मन शरीर, इस शरीर की इतना ही बड़ाई है जैसे कच्चे कुंभ, कुम्हार ने बनाया कुंभ को, पकाया नहीं तो कच्चे कुंभ के समान। आगे कहते हैं साहब, नाम न रमसी मोह के माते, पड़े काल बस हुआ। नाम में नहीं रमन किया, प्रभु के नाम में रमन नहीं किया, पड़े काल बस हुआ। काल के बसीभूत। काल कौन है? आपका मन। जो मन आता है सो करते हैं। मन को खुश करने के लिए सारी जिंदगी की ऊर्जा ताकत को लगा देते हैं इंसान, और कभी मन संतुष्ट नहीं होता है। गहराई से विचार करेंगे इन बात का, बन जाएगी, कुर्सियों पर जाएगी कि नाम न रमसी मोह के माते। मोह क्या? साहब ने ये कहा है, मोह का जाल है कराल विशाला। मोह का जाल जो है बहुत कराल विशाला है। अब मोह इनके पिताजी का इनके प्रति बहुत है, एक ही सुपुत्र है और बहुत प्यार, लाड़ प्यार तो है, यह होना भी चाहिए, लेकिन मोह भी साथ बहुत है। कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे रहे, ये नहीं। भाव होना चाहिए तो प्रभु का है, प्रभु की भेजी हुई आत्मा है, वही ले भेजते हैं, वही ले जाते हैं। हमारे यहाँ यह आत्मा आई है, इनका स्वागत है, सम्मान है, इनके व्यवस्था में हमारा सहभागिता है, हम सहभागी हैं, और मुझे दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, यह सत्य बात है। इनके आत्मा के अंदर भी परमात्मा है, ये ख्याल करना चाहिए कि आत्मा, आत्म अंतर आत्मा अनुभव में पहचान, सभी आत्माओं के अंतस में वह व्यापक परमात्मा है, जो संपूर्ण सृष्टि और संसार इससे परे, व्यापकता से भी परे उनकी ही सत्ता है, जो आत्मा के अंतर में है। तो उससे बिछुड़ करके संसार के प्राणी इस क्षणिक संसार में भटक गया है। इसी भटकी हुई अवस्था से जगाने के लिए साहब ने यह अध्यात्म ज्ञान को प्रस्तुत किया है, जिसे हम आपके सामने कहते हैं। तो नाम न रमसी मोह के माते, परे हूं काल बस कुआं। काल के वसीभूत होकर के कुएं में पड़ गए हैं, अंधकूप में। यह शरीर एक अंधकूप है, इसमें पड़ गए हैं, और इनमें
इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 5 इंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, और क्या कहते हैं, पंच कोश आदि आदि के संग में हम भुलावे में पड़ गए। अकेली जीवात्मा उसी के भुलावे में पड़ गई है, और प्रभु जो हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर है, आपके अंदर है, उसको ही हम भूल गए। और यहाँ कल्पना करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, उधर करने लगे, इधर करने लगे, उस पे विश्वास कर लिया। अपने पर विश्वास नहीं रखा, खुद पर विश्वास नहीं है, और जो व्यापक परमात्मा है उस पर विश्वास नहीं है, मूर्तियों पर विश्वास कर रही, जबकि वो जड़ है। आप जड़ चेतन से युक्त हैं, आप अपने पर विश्वास नहीं करने लगे और मूर्तियों पर विश्वास करने लगे, जो कि पूर्ण जड़ ही है, उसमें कोई चेतना नहीं, और उसे प्राण प्रतिष्ठा देने लगे। कौन देने लगे? पंडित जी। पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा उसको देके जिंदा करते हैं। जिंदा करते हैं तो बोलना चाहिए मूर्ति को, क्यों नहीं बोलता? वो नहीं बोलता। तो यह बात लोगों के माथे में घुसोए करके और थोपा गया ज्ञान है, और ज्ञान है, ज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान से भिन्न है, अनात्म ज्ञान है, उसे अज्ञान कहते हैं। और क्या? तो आपके अंदर ही प्रभु है, और उस अंदर के प्रभु को ना खोज करके आप बाहर में प्रभु को खोजते हैं। बाहर में क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्षण भर के लिए मन को थोड़ी संतुष्टि मिलेगी, और फिर वही के वही, सुधार कतई नहीं होगा। साहब कहते नाम नरसी मोह के माते, परे हूं काल बस कुआं। इस कूप मंडूक में मन रूपी काल के बसीभूत होकर के प्राणी भटक रहे हैं। मन जहां जाता है आपको अपने होश में नहीं आने देता है, क्योंकि मन आत्मा की चेतन शक्ति को, सूरत को आत्म चेतना कहते हैं। उस चेतना को ही अपने चंगुल में बांधकर इंद्रियों के द्वारा मन जो है बाह्य विषयों में, संसार के नाना प्रकार के वस्तुओं में अटका दिया है, फंसा दिया है। उसमें जो व्यामोह पैदा होता है, उन व्यामोह के चक्कर में हम अपनी शुद्धि नहीं कर सकते। साहब ने कहा शुद्ध करो आपन देश हो, अपने देश की शुद्धि करो, वह नहीं होने देता है। और कहते हैं साहब कैसे फंसे हुए हैं? कहें कबीर नर आप बंधायो। कबीर साहब कहते हैं मनुष्य आप जो है खुद बंध गए। कैसे बंध गए हैं? ज्यों ललनी भ्रम सुआ। जैसे भ्रम बस, ललनी कहते हैं सरकंडी के डंठल को, और उससे जो शिकारी है स्प्रिंग डाल करके सरकंडी को लंबा कर देता है और उसको बना देता है, और उसमें स्प्रिंग डाल करके रखता है। और जब सुग्गा आकर सुर बैठता है तो नीचे फल फ्रूट रखा रहता है, मिर्चाई रखी रहती है, उसके खाने की वस्तु, और सुग्गा उस पर आके बैठता है, और जो ही खाना खाने के लिए झुकता है त्यों ही सरकंडी जो है घूम जाता है उसके साथ, और उसके चंगुल जो है इस प्रकार से भयभीत होकर के पकड़ लेते हैं, उस सरकंडी को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद झूल जाते हैं, और पंख फड़फड़ा रहा है, उसे भ्रम हो जाता है किसी ने मेरे पैर को पकड़ लिया है। पकड़ा कोई नहीं है, लेकिन उसको भ्रम है। जो ललनी भ्रम सुआ, और उसको फड़फड़ा रहा है, बहुत देर तक भी फड़फड़ा रहा है, भाग नहीं सकता अब वह, क्योंकि भ्रम भूत पकड़ लिया है।
अब भ्रमभूत पकड़ लिया है तो छोड़ नहीं सकता वो, और शिकारी आराम से आता है, उसके गर्दन पर हाथ रख करके और झोले में पिंजरे में ठूसते जाता है, और सबको सैकड़ों सुग्गा को पकड़ पकड़ करके उसमें ठूस देता है और ले जाकर के आराम से बाजार में बेचता है। तो साहब कहते हैं इस तरह से प्राणी मनुष्य जो है फंसा हुआ है। तो कहे कबीर नर आप बंधायो, मनुष्य अपने आप स्वयं बंध गया, जैसे जो ललनी भ्रम सुआ, जैसे उस ललनी के ऊपर बैठकर और जो है भ्रम बस सुग्गा फंस जाता है, ऐसे ही प्राणी। भला वह ललनी थोड़ी उसको पकड़ा है, पकड़ तो लिया है वह खुद। लोग कहते हैं माया मुझे नहीं छोड़ती है, क्या करें, मजबूर है। एक साथी था हमारा, पढ़ता था, तो हम तो पहले से सत्संग करने लगे थे और वो उसमें साथ ही पढ़े थे, नौकरी लग गई और नौकरी में थे वो। हमने कहा कि कुछ भक्ति भजन किया कीजिए, क्या करते हैं आप? तो काम भक्ति करेंगे, आप तो छुटकारा पा गए हैं, हमें तो छुटकारा पाए नहीं है। हम आते हैं ड्यूटी करके, बच्चों में रहते हैं, बच्चों को रिगार्ड करते हैं, उसको देखते हैं, पढ़ाते हैं, उसके बाद खाते पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, ड्यूटी चलो ड्यूटी चलो। अब कह कि तो आपको छुट्टी नहीं मिलती है। कितने झूठे हैं आप, बकवास कहीं करते होंगे तो करते ही रह जाते होंगे, अपना डिंग पटांग छांटते रहते होंगे, उसकी ख्याल नहीं है आपको। क्या करें डॉक्टर साहब, अब तो डॉक्टरी कर देते हम, डॉक्टर साहब क्या बताएं अपने दिल की बात, हमें छुट्टी सही में नहीं मिलती है। हमने कहा कि आप इस ज्ञान को, आत्मज्ञान को समझा ही नहीं और उस पर ध्यान दिया ही नहीं, इसलिए आपको छुट्टी नहीं मिलती है। पूछेंगे आपको एक समय में, समय आएगा तब तो पूछेंगे आपको। जब बूढ़ा हो गया, हमसे पहले बूढ़ा हो गया और बहुत दिक्कत हो गया, हाथ पैर ऐसे करके चलने लगा, तब हम पूछे कि क्या अब छुट्टी मिलता है कि नहीं? कहा कि अब तो शरीर में ताकत ही नहीं है, कैसे भजन पूजा करेंगे, ध्यान करेंगे। हमने कहा कि अब आपको ताकत ही नहीं है, उस समय छुट्टी नहीं थी, अब तो जब राज आने वाला है, अब तो कलेजे पर खड़ा होगा, अब प्राण पखेरु ऐंठ करके जीवा को निचोड़ करके सारे रोम रोम में गुथा हुआ प्राण है, जब खींचेगा हजारों बिच्छू का डंक होगा इस शरीर में, मुख से आवाज नहीं निकलेगी, तब पूछेगा क्या तेने क्या किया जीवन में? ले जाएगा काल पकड़कर। जस अजियाई खटीक, जैसे बकरी के को पकड़ करके बकरे को कसाई खटीक कान पकड़ के ले चलता है, चल, तो उस समय बकरे को बुझाता है कि अब मैं तो गया, उस समय कौन रक्षा करेगा बताओ? ऐसा तो तुम्हारे साथ करोड़ों बार हुआ है। यही कहानी जीवन का है। जन्म लेते हो, कुछ दिन के लिए संसार में ठहरते हो और फिर संसार से एक दिन तुम्हें काल आके ले जाता है। यही 3 ठो औपाधिक स्टेज है और इसी औपाधिक स्टेज में फंसे हुए हो, मोह के वसीभूत। अपने घट दिया ना बार उरे, नाम का तेल सुरति के बाती, ब्रह्म अग्नि उद्गार उरे, झूठी जानो जगत की आशा, बारंबार विशार उरे, अपने घट दिया ना बार उरे। साहब कहते हैं कि आपके अंदर अंधकार है, अपने घट में नाम का तेल सुरति, सुरति कहते हैं आत्म चेतना को, आत्म चेतना रूपी तेल को, ब्रह्म रूपी अग्नि, गुरु जी ने ब्रह्म ज्ञान का जो मार्गदर्शन किया है, उस माचिस को जलाओ,
और अपने घट दिए ना बारुरे, बार करके और अपने अंदर ही देखो, वह सदगुरु तुम्हें ले जाएगा और अमृत पिलाएगा। यह मन तो हमेशा विष रूपी विषय को पिला पिला करके और तुम्हें बेहोश करता रहता है। उस आत्मज्ञान से बेहोश करके संसार में फंसाता रहता है। और तुम ये भी नहीं जानते कि मैं मन हूँ कि शरीर हूँ कि क्या हूँ। मैं एक बार बस में जा रहा था, मेरे बगल में आदमी बैठा था, उसने वो कहा, अरे कुछ नहीं, जो मन करता है वह करते जाओ, मन को देते जाओ। मन ही ईश्वर, मन ही सब कुछ है, मन के सिवा और कुछ नहीं है। हमने कहा अच्छा, मन ही आपका ईश्वर है ना, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मरते जाओ, जन्मते जाओ, यही ठीक है तुम्हारे लिए। तो ऐसी सी कल्पनाएं दुनिया में उठती है। तो हमारा कहने का मतलब है, साहिब ने तजी मन भजी रहो मोरे भक्ता, सत्य कबीर सत्य है भक्ता। कबीर साहब ने कहा, मैं सत्य कहता हूं, इस मन को ही त्याग दो और मन से ऊपर उठ जाओ। जब मन से तुम्हारी चेतना ऊपर उठ जाएगी तो यह मन कमजोर होके गिरता पड़ता, जब तुम्हारी सूरत अपने देश को जाएगी तो ये भी जाएगा पीछे पीछे। और जहां तक इसका मन का मंडल है वहां जाकर के यह ठहर जाएगा, आगे जा नहीं सकता है। तब तुम अमन हो जाओगे, जैसे हमारे अमन कुमार है, अमन हो जाओगे। अमन का अर्थ है मन रहित हो जाना। अमन का अर्थ है मन रहित हो जाना। अब मन का कोई चारा नहीं चलता। जब तक शरीर में थे मन का ही चारा चलता था। मन हमारा सब कुछ हो गया था, हम कमजोर थे। अब तो आत्मबल बढ़ गया है सदगुरु की कृपा से, साधना भजन करते हुए, और मैं निर्देश को प्राप्त कर लिया हूँ, अमन हो गया हूँ। तो ये तैयारी करनी है। अनुराग बाबू, आपसे भी मेरा कहना है कि संसार में हम लोग आए हैं तो सब परिवार मिलके भजन करें, सत्संग करें और खूब सत्संग करें, संतों की वाणी को सुने और वाणी को सुन करके अपने व्यवहारिक जीवन में उतारें। संसार का काम करते हुए समय निकाल करके साधन करें, जो गुरु बताते हैं उसको करें, और धीरे धीरे स्नेह कंथा स्नेह पंथा स्नेह पर्वत लंघनम, धीरे धीरे लोग पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, धीरे धीरे मंजिल की प्राप्ति कर लेते हैं। उसी तरह से आप सबों को भी समय से मंजिल की प्राप्ति हो जाएगी। बोलिए प्रेम सदु कबीर साहिब की जय। सत साहिब।